बच्चों, आज का वीडियो हमारा एम्स पर आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम्स में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, यानी कि जितने भी कोर्स होते हैं सभी कोर्स के मैं आपको नाम बताऊंगा। दूसरी बात है कि उन कोर्स के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि किस एग्जाम के थ्रू आप वो कोर्स कर पाओगे, आपको ये बताऊंगा। तीसरा बात मैं आपको बताऊंगा कि वो जो एग्जाम्स होगा वो एग्जाम के फॉर्म कब आउट होते हैं, यानी कि किस महीने में वो फॉर्म रिलीज होता है। और चौथा बताऊंगा कि उसका एग्जाम कब होता है। तो आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि हम एम्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा कोर्स होगा, फॉर्म कब निकलता है, उसके लिए एग्जाम क्या होता है और एग्जाम कब होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इनके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि आज मैं एम्स पे चर्चा करने वाला हूं कि एम्स में कौन कौन सा कोर्सेज होता है, लेकिन यूजी कोर्स की बात हो रहा है, ना कि पीजी कोर्स की बात हो रहा है। ठीक है ना, केवल यूजी कोर्स की बात हो रहा है। दूसरा, वो कोर्स करने के लिए आपको कौन सा एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम का नाम क्या है। तीसरा, मैंने आप लोग को बताया था कि वो एग्जाम का फॉर्म कब आउट होता है। और चौथा, वो एग्जाम किस महीने में होता है। तो चलो बातों को तुरंत बहुत ज्यादा लंबा ना खींच के सीधे टॉपिक पे आते हैं। आपके एम्स में एमबीबीएस का कोर्स होता है, जो कि एमबीबीएस तो हर बच्चा जानता होगा और हर एक बच्चा का सपना होता होगा, अगर वो डॉक्टरी करना चाहता है तो वो एमबीबीएस की डिग्री ले। तो एमबीबीएस होता है आपका एम्स से। दूसरा बेटा, आपका बीएससी नर्सिंग होता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग में भी आपका दो प्रकार होता है। एक बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होता है, दूसरा बीएससी नर्सिंग आपका पोस्ट बेसिक होता है। तीसरा, आपका पैरामेडिकल के कोर्स भी होते हैं, यानी जैसे आपका बीएमएलटी हो गया, बीएमआरआईटी हो गया, बीओटीटी हो गया। तो ये सब कोर्स आपका एम्स के अंतर्गत होता है। ठीक है ना। तो पहला क्या, एमबीबीएस। दूसरा क्या, बीएससी नर्सिंग, जिसमें भी दो टाइप बताए, ऑनर्स और पोस्ट बेसिक, और आपके पैरामेडिकल कोर्सेज। अब बात आया कि इन कोर्सेज के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा। तो बेटा, आपको एमबीबीएस के लिए, जो कि एमबीबीएस तो सब बच्चे जानते ही होंगे, एमबीबीएस के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होता है। यानी कि अगर आप नीट का एग्जाम दिए और आपका इतना नंबर है कि आप क्वालिफाइड हो और अच्छा खासा नंबर है, जितना मतलब कट ऑफ गया उस साल एम्स का, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि नीट के थ्रू ही एमबीबीएस का कोर्स होता है। कहां पे? एम्स में। दूसरी बात यह है कि सर, आपने जो बताया कि बीएससी नर्सिंग और जो पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, इनके लिए कौन सा एग्जाम होता है। तो बेटा, बीएससी नर्सिंग के लिए, यानी कि जो दोनों बीएससी नर्सिंग बताया, पोस्ट बेसिक, और आपको एक बताया ऑनर्स वाला, और दूसरा जो मैंने बताया आपको पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, इनके लिए केवल एक ही एग्जाम होता है। इस एग्जाम का नाम होता है एम्स PAAR। ये एग्जाम्स आपका होता है। अब इन एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि आपका जो साइट होगा वो एक ही होगा, यानी कि जो फॉर्म का नाम होगा वो एक ही होगा, लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसमें सिलेक्शन का ऑप्शन होता है कि आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करना चाहते हो, कि आप बीएससी नर्सिंग क्या बोलते हैं पोस्ट बेसिक करना चाहते हो, कि आप क्या बोलते हैं पैरामेडिकल्स के कोई कोर्स करना चाहते हो। बात समझ में आया कि नहीं है। तो इनके लिए कौन सा एग्जाम होता है? एम्स PAAR, जिसको एम्स पार के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो बात समझ में आया, यानी कि आपको दो एग्जाम देना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हो तो आपका एम्स पार के नाम से जो एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब बात आया कि सर, नीट का फॉर्म कब निकलता है, क्योंकि बच्चा अगर आप एम से अगर आपका सपना है एमबीबीएस करने के, तो आप जरूर चाहोगे कि क्या बोलते हैं फॉर्म कब निकले, उसका एग्जाम कब होगा। तो आपका जो नीट का फॉर्म होता है वो आपका फरवरी लास्ट महीने तक निकल जाता है, यानी कि फरवरी के लास्ट वीक तक आपका निकल जाता है। ऐसा हमेशा होता आया है, लेकिन अब कहीं 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन आगे पीछे हो गया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई टाइम नहीं बता सकता है। ठीक है ना। तो आपका मतलब फरवरी के 2025 के फरवरी के लास्ट महीने में निकलेगा, और उसका जो एग्जाम होगा आपका मई में होगा, यानी कि मई में आपका नीट का एग्जाम होता है। वहीं बात करें एम्स पार, यानी कि जो एम्स PAAR वाला फॉर्म है, वो आपका मार्च के महीने में निकलता है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आता है कि सर, क्या बोलते हैं एम्स पैरामेडिकल करने के लिए या बीएससी नर्सिंग के करने के लिए कौन सा फॉर्म आता है, वो कब निकलेगा। बार बार हम लोग जब कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है, तो वो बच्चे भी जान जाएं कि उसका एम्स पार का जो आपका फॉर्म आता है वो मार्च में आता है, और उसका जो एग्जाम होता है वो जून और जुलाई में होता है। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाला जो एग्जाम होता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि इसके लिए एम्स पार वाला क्या बोलते हैं आपको फॉर्म भरना पड़ता है, वो केवल लड़कियां कर सकती हैं, यानी कि गर्ल्स कर सकती हैं, बॉयज उसे नहीं कर सकते हैं। कौन सा बताओ? एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स वाला। बाकी जितने भी एग्जाम्स हुआ, यानी कि एम्स बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, या आपके जितने भी पैरामेडिकल्स के एग्जाम हो रहे हैं, या आपका जो नीट का एग्जाम हो रहा है, ये लड़का और लड़की दोनों लोग क्या बोलते हैं इसको कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान देना। ये स्टार मार्क्स है, ये भी बच्चे कमेंट में पूछते हैं। हाँ, एक बात मैं
आपको और भी कहूंगा कि अगर आपको ये जानना कि सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्स कितने उसमें होते हैं, तो सुमन मैम ने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देखिए। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको देखिए और देखने के बाद आप जान जाइए कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। दूसरी बात है कि अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग की पूरी अगर जानकारी चाहिए और एम्स पैरामेडिकल वास्तव में क्या होता है इसकी पूरी जानकारी चाहिए, तो ये भी सुमन मैम ने बना रखा, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसका भी लिंक वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नीट या एम्स या कोई भी एग्जाम हो, सीपी नेट हो या कोई भी हो, अगर आपका कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप बेझिझक कमेंट करिए। मैं और सुमन मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। आपका कमेंट का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए, हमारे वीडियो और रिप्लाई करने का सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।